इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं कि उनके पीएम मोदी एक और विजिट पे जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया एक और फिर अब ताकत जो है वो हासिल करेगा। वो इमरान खान जो मोदी को गालियां देते थे, वो मोदी G7 जा रहा है। आज मैं खुश भी हूं और शर्मिंदा भी हूं, दुखी भी हूं कि हमारा पड़ोस आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं। तो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान हैज टू रियलाइज के उसकी कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस पीयर नेशंस, जो नेशंस आपके लेवल के हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान। फॉरगेट अबाउट इन्फ्लुएंसिंग नेशंस व्हिच आर अबव इट। तो इंडिया इस एतबार से बहुत हमसे आगे निकल गया। इंडिया इज वे अहेड ऑफ अस। लेकिन इसका हल है कोई? देखिए, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम हो, आप ठीक कर सकते हैं, उस पूरी कौम को कैसे चेंज कर देंगे? आप पूरी कौम को कैसे ठीक करेंगे? सो एक तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद मांग रहा है, उधर अमेरिकन जो है वो इंडिया को G7 में लेके आना चाहते हैं। सो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि वो जो नॉन अलाइनमेंट थी इंडिया की, वो उसको आज कहाँ पे उसने लेके आ गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। आपने यह जरूर नोटिस किया होगा कि अगर आपके पास नेटवर्किंग हो तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। खास तौर से वो लोग समझ सकते हैं जिनका जॉब है या बिजनेस है, तो उन्हें यह पता है कि अगर मार्केट में और जॉब में एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें नेटवर्किंग उनकी बहुत बड़ी मदद करता है। और लगता है कि यह बात भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अच्छी तरह से पता है और उन्होंने इसका खूब इस्तेमाल भी किया। मोदी जी ने आते ही दुनिया के लगभग हर देशों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया। उन देशों में गए, उनके लीडरों से मिले, उनसे बात की और उन्हें समझाया कि भारत उनको क्या दे सकता है और भारत उनसे क्या ले सकता है। और इसमें अब कोई दो शक नहीं कि आज जो भारत दुनिया के लगभग हर बड़े ग्रुप्स या संस्था का सदस्य है, उसमें हिस्सा लेता है, जिसके जरिए भारत न सिर्फ अपनी बात मनवाता है दुनिया से, बल्कि अपनी बात भी दुनिया को पहुंचाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं कि उनके पीएम मोदी एक और विजिट पे जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया एक और फिर अब ताकत जो है वो हासिल करेगा। उसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से साजिद तार साहब। इमरान खान साहब ने एक बांग्लादेश की बात एक मर्तबा फिर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, तो ये एक और बांग्लादेश बनने जा रहा है। तो ये हम किस तरफ आ खड़े हुए सर? आज मैं खुश भी हूं और शर्मिंदा भी हूं, दुखी भी हूं कि हमारा पड़ोस, जिन लोगों के साथ हम 1947 से पहले सदियों से इकट्ठे थे, यहाँ आज वो किस लेवल पे जा रहे हैं, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। कि यहाँ से जो बाइडेन जो है वो पापा गिनी और फिजी और जो आइलैंड्स है वहां के, उसके दौरे पे जा रहे हैं और साथ जा रहे हैं मोदी। अब मोदी वहां पे क्या अचीव करेंगे? एक तो मैं पहले जिस तरह कहता हूं कि अमेरिका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इंडिया, वो मजीद भारत वहां पे अपने मसल फ्लेक्स करेगा। वो किस तरह? फिजी के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन के लोग, इसी तरह पापा गिनी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडियन। तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लुक हाउ पॉपुलर आई एम, हाउ इंडिया इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू, वी आर द ओनली वन कैन फाइट योर इंडो पैसिफिक वॉर। इंडिया मजीद पावर गेन कर जाएगा अमेरिका के। आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं। दुख इस बात का था, खुशी इस बात की है, मैं इंडियन को भी समझता हूं कि वो हमारे जैसे हैं। एक होप रखता हूं कि शायद कभी पाकिस्तान भी उनसे कुछ लर्न करे। मैं ये समझता हूं शायद कभी कोई एक ऐसा पाकिस्तानी पैदा हो जो भारत के साथ रिलेशनशिप बना के उनसे चीजें सीखने की कोशिश करे, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर सकते। ये सर्कमस्टांसेस, उसमें आके रोना आता है अपने मुल्क पे। खुशी उन पे होती है कि चले हमारा रीजनल है यार, हमारे जैसे ही हैं, हमारी जुबान बोलते हैं, तो तरक्कियों पे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कभी हो सकता है पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो कहे कि नहीं वो लर्न फ्रॉम इंडिया, बजाय जिहाद वाली साइड से वो हो सकता है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना शुरू कर। लेकिन देखिए, ये एक दीवाने का ख्वाब है। हालांकि जो गुंजाइश आपने कर दी है, जिस तरीके से आपने अगले दिन किया है कि आपकी एक आला अदालत के अंदर एक मुल्जम, उसके लिए फरमाइश की गई है कि मर्सिडीज गाड़ी लाई जाए, और उनको देखते ही उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही, और उन्होंने सिर्फ आगे होके गले नहीं लगाया, और फिर उन्होंने उनके रिहायशगाह का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा कि खाने का बंदोबस्त किया जाए, उनकी दिलजोई की जाए। मैं वाज शॉक्ड।
आज तक मैंने जिंदगी में अपनी में किसी में जज को ये बिहेव करते नहीं देखा। और जो जमानत दी है, उसने कहा आने वाले जो क्राइम ये कमिट करेगा उनकी भी जमानत है, इसके बच्चों की भी जमानत है, कि किसी जुर्म के इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसको हाथ लगाना बेदबी है। आज तक मैंने जिंदगी में किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग कोई किसी में मैंने इस तरह की बिहेवियर नहीं। वो इमरान खान जो जब वजीर आजम होते थे तो सारा टाइम मोदी को गालियां देते थे। वो मोदी G7 जा रहा है इस सैटरडे संडे को, जिसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा भी होंगे, जिसे वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बाने होंगे, प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे। वहाँ पे डिस्कस किए जाएगा कि अब दुनिया के मुस्तकबिल का लाया अमल क्या होगा। सो एक तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद मांग रहा है, उधर अमेरिकन जो है वो इंडिया को G7 में लेके आना चाहते हैं, और पाकिस्तान जो है वो अपनी, जिसे वो कहते हैं ना, लड़ाई की आबोताब पे लगा हुआ है। अब ये जो G7 के लीडर जो हिरोशिमा में मिल रहे हैं इस जुम्मे वाले दिन, लास्ट टाइम कहा जाता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हिरोशिमा का विजिट किया था वो आई थिंक 1945 था, जब जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में विजिट किया था। अब मोदी जो हैं ये भी पहुंच रहे हैं 19 मई को G7 की समिट अटेंड करने। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि एक तरफ इंडिया जो है उसको G7 पे उठा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया को रशियंस भी उठा रहे हैं। सो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है कि वो जो नॉन अलाइनमेंट थी इंडिया की, वो उसको आज कहाँ कहाँ पे उसने लेके आ गया। UN हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WHO हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये सारे समिट अटेंड कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि जब ये इनके लोग, इन अदारों के ये जो लोग हैं इंडिया से मिलते हैं तो इंडिया का कॉन्फिडेंस छत पर लग जाता है। सो हमने, जिसे मैंने कहता ना, हम तो लगे हुए हैं कि अपना मुल्क कैसे बचाना है। रोज IMF वाले हमें खज्जल कर रहे होते हैं कि यार ऐसे नहीं करना। उधर इमरान खान है, वो उसकी सारी जो पार्टी है उसको जो है वो उसको जेल में डालने की बातें हो रही हैं। इसके पीछे जिम्मेदार 3 है। जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो फौज है, दूसरा जो इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो वहां का मीडिया है। जिस मीडिया ने इमरान खान नाम जो एक मॉन्स्टर आज बन के खड़ा हो गया है, जो कि प्रॉपर्टीज जला रहा है, कैंटोनमेंट्स के घर जला रहा है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स जला रहा है, उसके लिए दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार तबका है वो जुडिशरी है। तो ये जो फौज, मीडिया और जुडिशरी, इन तीनों ने मिलकर के बनाया है इमरान खान को। तो आज पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार ये 3 है। लेकिन इसका हल है कोई? देखिए, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम हो आप ठीक कर सकते हैं, उस पूरी कौम को कैसे चेंज कर देंगे आप? पूरी कौम को कैसे ठीक करेंगे? ये कौम इसी फौज ने और इन्हीं जजेस ने और इन्हीं मीडिया वालों ने पिछले 70-75 साल में मतलब तश्कील दी है ये कौम। ये जो डायरेक्शन में जा रही है चीज, ये अगर खान रहा तो भी बर्बादी है, खान नहीं रहा तो भी बर्बादी है।